लेकिन राजीव जी, ये प्रश्न इसलिए भी तो खड़ा होता है ना, क्योंकि आपने उस किरदार को जिया है, आपने उल्लंघन किया इस नीति का, आपने उस मित्रता को खुद तोड़ा, उस जनादेश का खुद आपने जो है अनादर किया है। जनादेश आपको मिला बीजेपी के साथ, आप चले गए किसी और के साथ, इसीलिए ये प्रश्न ये पूछ रहे हैं। नहीं, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। जल्दी दीजिए, फिर मनोज जी के पास भी चलते हैं। आपके पैनल में तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग नहीं हैं। नहीं तो मैं नहीं तो सवाल मत पूछिए ना। अरे सर बोलिए बोलिए आज, अरे बोलिए। अच्छा नहीं लगता इस तरह से वक्त दिया गया, बोलिए ना सर, बोलिए बोलिए। तो मत किया कीजिए। आप सवाल कम पूछ सकते हैं ना, सवाल का जवाब तो लेना होगा आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किसी चुनाव में साथ रहे, किसी में नहीं रहे। किस तरह से कभी टीडीपी बीजेपी के साथ रही, कभी नहीं रही। देश के अलग अलग राज्यों में कई अलायंसेस बने, देश के स्तर पर अलायंसेस में उलटफेर होता रहा। तो फिर ये साहस आप बाकी दलों से पूछने का भी कभी कर लीजिए। अब जनता दल यूनाइटेड, ये एक लगता है कि एंकर्स को जनता दल यूनाइटेड को लेकर के कोई अंदर से कोई कठिनाई और परेशानी है। मैं हर विमर्श का हिस्सा बनता हूं और मुझे हैरानी होती है कि ये सवाल कभी आप देश की सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी बड़ी पार्टी, देश के क्षेत्रीय पार्टियों से साझेदार बदलने पर ये सवाल आप नहीं पूछ पाते हैं। पता नहीं क्या व्यवस्था है। लेकिन बिहार की जनता को देख लीजिए, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। नीतीश कुमार जी ईडी और सीबीआई के दबाव की वजह से तो नहीं गए। नीतीश कुमार जी को अपने बेटे को युवराज नहीं बनाना था। अगर उन्होंने कुछ भी किया तो बिहार की जनता ने किया, और बिहार की जनता ने हर बार उनके फैसले को स्वीकार किया और उनको अपना आशीर्वाद दिया। ठीक है राजीव जी, बहुत जल्दी नाराज होने की जरूरत वैसे तो होती नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, आप नाराज हो गए, आप बड़े हैं उम्र में भी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं सर, ये नाराजगी और इससे नहीं सवाल नहीं कम होंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे सर। पूछे इसलिए भी जाएंगे क्योंकि आपने एक बार नहीं दो बार ऐसा किया है, और हमें पता है कि कौन किसके साथ मिलकर कैसे चला रहा है। और वो प्रश्न आएगा सर, प्रश्न आएगा, भले ही आप चिड़चिड़ाएं या ना चिड़चिड़ाएं, प्रश्न तो पूछूंगा। बहरहाल मनोज जी, अब उन्होंने मुझे कहा कि एक सवाल हम आपसे नहीं पूछते हैं तो हम आपसे पूछ ही लेते हैं। अरे आप तो पहले भी अपनी साइकिल पर हाथ पकड़ा दिए थे, हाथ में डाल दिए थे। इस बार जीत मिल गई। आपका तो गठबंधन कभी सुनिश्चित रहा ही नहीं, इस बार आप बड़ी सीट के साथ आ गए बेशक। तो क्या ये माने कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब भी होगा उस वक्त भी ये साथ रहेगा? तो कुछ भी तो परमानेंट नहीं है ना। देखिए, आदरणीय नेताजी ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि अगर देश में जब कभी भी संकट होगा और तमाम तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पे और हमारे लोकतंत्र को खतरा होगा तो समाजवादी पार्टी हमेशा कांग्रेस का साथ देगी। और ये बात कोई किसी के आरोप से, किसी के सवाल से मुझे नहीं लगता कि वो रुक पाएगी या कोई रोक पाएगा इसको। आदरणीय नेताजी के ही पद चिन्हों पे, उनके सिद्धांतों पे समाजवादी पार्टी चल रही है। जब यूपीए की सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी तब समाजवादी पार्टी ने बाहर से उनको समर्थन देके और कैसे सरकार बचाई थी ये भी पता है। बात ये नहीं है, बात ये रोहित जी है कि मौजूदा परिस्थितियों में जो देश में सत्ता पे प्रधानमंत्री बनने का कवाद में लगे हुए हैं, क्या देश ने उनको स्पष्ट जनाधार दिया? या गठबंधन की बात कर रहे थे तो 370 की बात कर रहे थे और 400 पार की बात कर रहे थे। जब 370 नहीं दिया तो निश्चित तौर पे जनता ने आपके काम के खिलाफ आपको वोट किया है। और जब किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री मनोज जी आपके पास राजनीतिक अनुभव अच्छा खासा है। मैं एक प्रश्न और जोड़ देता हूँ, आप ही जवाब दीजिएगा। मैं एक प्रश्न और खाली जोड़ देता हूँ, आप ही जवाब दीजिएगा। शिवम भी हमारे साथ हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सहयोगी अजय जी भी साथ में। मैं एक प्रश्न जोड़ता हूं जी, आप पॉलिटिकल कैंपेन के लिए निकलते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन के लिए निकलती है तो क्या कहती है कि बहुमत अकेले अपने दम पे हासिल करेंगे। तो बीजेपी अगर कहती रही तो नया क्या था? पहली बात सर, जब आप अभी खुद कह रहे हैं कि आपने बाहर से समर्थन देकर सरकार बचा ली तो आप भी तो उसी नीति पे कर रहे थे ना। तो बीजेपी वाले तो मिलकर सरकार चला रहे हैं ना एनडीए के साथ। फिर ये प्रश्न, ये बार बार ये सवाल कर देना कि नहीं चलेंगे, किसी कैरेक्टर पे ऊपर सवाल दे देना कि दोस्ती नहीं चलेगी। आप हैं कौन सर? अगर पब्लिक ने मैंडेट दिया तो आपके पास 272 आने चाहिए थे सर, आपके पास नहीं आना, इसलिए ये सवाल पूछा जाता है। मनोज जी,
अगर हमारे पास 272 होते तो आपके पास ये सवाल ही नहीं होता। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूं, उनके पास ये आंकड़ा है, गठबंधन के पास वो आंकड़ा है। से बड़े महत्वपूर्ण, एक मिनट, अरे रुक जाइए, आप मुझे जवाब दे देने दीजिए सर, दीजिए, मुझे मालूम है, तो हम भी आपको बता दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार किसी भी समय बन सकती है, इस देश में कभी भी सरकार बनाई जा सकती है, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। कैसे? मौजूदा सत्ता में बैठे लोग ये बताएं कि देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे इस देश में एक आम जनमानस को अपना जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ रहा है, उसकी बात रोक रहा हूं। आपका गठबंधन कभी भी टूट सकता है, इंडिया गठबंधन कभी भी सरकार बना सकती है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी ने कह दिया है। अजय जी से भी मैं कंफर्म करूंगा। इंडिया अलायंस वालों के लिए एक छोटी सी कहानी है मेरे पास, बस जल्दी से जल्दी, ज्यादा नहीं लूंगा। लूंगा। इनका यही हाल हो गया। मैं अपने मामा के गांव जाता था, वहां पर आम जो है बहुत ज्यादा लगते हैं, बाग बहुत ज्यादा लगते हैं। मैं एक छुट्टी में गया तो एक आदमी जो है पेड़ लगाकर बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई क्यों बैठा है? कहता है इसके आम खाऊंगा। अगले साल गया तो मैंने कहा क्या कर रहा है? कहता है इसके आम खाऊंगा। अगली साल गया तो क्या कर रहा है? कहता है इसके आम खाऊंगा। भाई आम का पेड़ 5 से 10 साल में बढ़कर पूरा आम देता है, बैठे रहो नीचे इंतजार में। मैं कहता हूं ये 2047 तक जब भारत विश्वगुरु नहीं बन जाएगा, विश्व बंधु नहीं बन जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। और एनडीए के लिए एक और चीज कहना चाहता हूं, एनडीए इंटैक्ट था, है और रहेगा। और एक और चीज, जो बात जेडीयू से पूछी जाती है, ये पलटकर जरा समाजवादी से पूछ लो। एक चुनाव साथ लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को वही सवाल पूछा आपने। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मनोज जी जल्दी से 30 सेकंड में जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अजय जी के पास जा रहा हूं। मनोज जी जल्दी से। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कहां इंडिया इंटैक्ट है? शिवसेना है नहीं, अकाली दल है नहीं, तमाम सारे राजनीतिक दल छूट के चले गए और आप बता रहे हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये 37 वाले भी बोलेंगे। अब ये तो जबरदस्ती की है, कम से कम 8 राउंड लगाने पड़ेंगे 240 लाने के लिए। ये 1994 में आप बने थे और 80 में हम 85 में। और फिर अपने आप समझ रहे हैं कितना समय का ज्यादा अंतर नहीं है वाले से पूछना, लेकिन बावजूद उसके आप 36 पे और हम 240 पे। भी खाया, चौसा भी खाया, लंगड़ा कुछ भी खाते रहिए, वो सारे आपके गांव के। ये एक्चुअली इनको ना, ठीक है अजय उपाध्याय डॉक्टर अजय उपाध्याय, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे ज्यादा सीट लेने वाली पार्टी, वो दावा कर रही है कि सरकार इंडिया गठबंधन का कभी भी बन जाएगा। सर कैसे बनेगा, जरा मुझे ये बता दीजिए। सर आपकी सहयोगी बता रही है, कुछ तो फॉर्मूला होगा, कैसे? मेजोरिटी आपके पास है नहीं। रोहित जी राजनीति संभावनाओं का खेल है, और जिस तरह की राजनीति अभी हुई है और जिस तरह के अलायंस पार्टनर दोनों तरफ है, कुछ भी हो सकता है भविष्य में। भविष्य जनादेश, देखिए जनादेश मोदी जी के सिकड़े हुए सीने के साथ बैठे हैं ना, हम वो बात नहीं, अलग बात है। संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, बार नेहरू जी के, सुनिए 10 सेकंड, अरे यार भाई, बीच में ये सुनिए ना रोहित जी, बीच में मैं नहीं बोलता। ये मास्टर्ड हिस्टोरियन जो सिकड़े हुए सीने के लोग हैं, नेहरू जी के सामने खड़ा होने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनको फैक्ट में बता दूं, 1952 में मात्र सीट लोकसभा में 449। अरे फैक्ट यही है भाई, फैक्ट यही है। 364 सीट पार्टियां नहीं हुआ करती थी, क्या हाल था देश जानता है। शिवम सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए, मुझे राजीव जी को भी शामिल करना है। शिवम प्लीज, अजय जी जल्दी अपनी बात रखिए, राजीव जी के पास मुझे समय देना होगा, रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है। हाँ, 1952 में 364 सीट आई थी, जब 479 सीट थी मात्र। 1957 में नेहरू जी सर ये नहीं फिकर नहीं सर, इस पे जब 505 पे आइए ना सर, तथ्य पे आइए ना सर, इतना समय नहीं दे पाऊंगा सर, आपको पता है। तथ्य पे आइए ना सर, ये तो मैं आंकड़े में अभी लेके बैठा हूं, पढ़ना शुरू करूं। यही सत्य पर आ रहा हूं, यही सत्य पढ़ा दिया जनता को सर, ये तथ्य बताइए। सीना सुकड़ गया, 56 इंच का सीना जनता ने सिकुड़ दिया है, और अब जो है उस पे चल रहे हैं, लाठी के बल पे चल रहे हैं, और अभी भी वही अहंकार। हालात देखिए इन लोगों की, पिछले 10 साल से बेचारे दहाई का आंकड़ा, 3 का आंकड़ा नहीं बन रहा है। भाजपा को भी फिगर में नहीं पहुंच पाई है बेचारे, जीते हुए नहीं है। शहजादे ने इनको पिछले 10 साल में, और अब तो 15 हो जाएंगे, 100 सीटें नहीं ला पाई है। अहंकार देखिए कितना चरम पे है बेचारों का। अरे कम से कम 100 तो ले आते, सरकार होती थी, 100 तो ले आते कम से कम। मोदी जी की सरकार, बोलने का अधिकार भी हो जाता, बर्बाद कर दिया पार्टी। 400 और 500 गिना रहे हो, 100 नहीं आती आप लोगों की भाई की सरकार बोल रहे हैं। पिछली बार तो बेचारों का हालत ये था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्लेम करने के लिए सीटें नहीं याद आने लगी, 100 तो ले आते, नायडू की याद आने लगी। ये हालत है, बेयर मिनिमम 100। यही अहंकार आप लोगों का संविधान का 5वां हिस्सा नहीं ला पाए, और जनता वहां से भी। ठीक है राजीव जी,